Dear students, now a short answer type question. The question is define zero vector. Give the properties and physical meaning of zero vector. ये कभी शॉर्ट आंसर में आता है, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. डिफाइन जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर की डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज और फिजिकल मीनिंग बताना है. फिजिकल मीनिंग में एग्जाम्पल्स आएंगे. चलिए देखिए, एक एक पार्ट करेंगे हम. सबसे पहले जीरो वेक्टर होता क्या है. ठीक है बेटा, इधर सुनो बेटा. अगर मैं ये डॉट डालूंगा, ये मैंने एक डॉट डाल दिया, इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्टली जीरो है. मतलब जिसको मैं मेजर नहीं कर सकूंगा उसका तो मैग्नीट्यूड जीरो ही है. इस डॉट का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्टली जीरो है और सेंसलेस डायरेक्शन है. डायरेक्शन भी कहीं से नहीं दिख रही है. इस डॉट की डायरेक्शन कौन सी है? कुछ नहीं. इधर देख लीजिए बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा. फिर जीरो वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन सेंसलेस. डायरेक्शन होनी चाहिए सेंसलेस. जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन सेंसलेस, उसको बोलते हैं बेटा, याद रखना, जीरो वेक्टर. A vector whose magnitude is zero and has senseless direction, no sense of direction, is called a zero vector. फिर से बता रहा हूं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, कोई सेंस नहीं बनता है डायरेक्शन कहां से, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर. Zero vector is also called null vector. Null vector भी zero vector को बोलते हैं बेटा. और ये लिखा जाता है जीरो, जीरो के ऊपर एरो ऐसे, और पढ़ते हैं बेटा इसको, इट इज रीड एज जीरो वेक्टर. डेफिनेशन ये हुई. मैं फिर से बताता हूं डेफिनेशन. ए वेक्टर whose magnitude is zero and has no sense of direction is called zero vector. Zero vector is also called the null vector and it is represented by zero के ऊपर एरो रखोगे, उसको पढ़ोगे आप लोग जीरो वेक्टर. याद रखना. इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज फिर मैं फिजिकल मीनिंग या एग्जाम्पल्स बता दूंगा. सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें डेफिनेशन में ही है. ए जीरो वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड सेंसलेस डायरेक्शन. ये पहली प्रॉपर्टी आएगी. अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज बतानी है तो यही डेफिनेशन वाली पहली प्रॉपर्टी बनाओगे. ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड सेंसलेस डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. या सिंपली लिखोगे, ए जीरो वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड सेंसलेस डायरेक्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी, शाबाश. सेकंड प्रॉपर्टी, when a zero vector is added to a given vector, अगर जीरो वेक्टर हमने किसी भी वेक्टर को ऐड किया, when a zero vector is added to a given vector, result is given vector. अगर मैं जीरो वेक्टर a को ऐड करूंगा, रिजल्ट क्या बनेगा? गिवन वेक्टर ही बनेगा. याद रखना, जैसे आप लोग बाकी क्वेश्चनों में जैसे स्केलर्स में करते, a माइनस जीरो इज a.
अच्छा, when zero vector is added to a given vector, the result is, शाबाश बेटा, the result is given vector. Third, when zero vector is subtracted from a given vector, अगर zero vector हम subtract करेंगे किसी भी vector से, the result is again given vector. ठीक है. Fourth, अगर हम जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी स्केलर से, n इज ए स्केलर. स्केलर का मतलब है जैसे 3 मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर, द रिजल्ट इज, याद रखना है, द रिजल्ट इज जीरो वेक्टर. द रिजल्ट इज जीरो वेक्टर. जब भी आप लोग when zero vector is multiplied by a scalar, the result is zero vector. ये याद रखना है. These are the 4 properties in case of zero vector. Once again I will repeat for you. First one is, a zero vector has zero magnitude and senseless direction. Second one is, when zero vector is added to a given vector, the result is given vector. When zero vector is subtracted from a given vector, the result is again given vector. When a scalar is multiplied by zero vector, the result is zero vector. याद रखा. These are some of the properties of zero vectors. इसके बाद फिजिकल मीनिंग क्या है जीरो वेक्टर की. फिजिकल मीनिंग आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल्स. जीरो वेक्टर की एग्जाम्पल्स है क्या, ये आप लोग इस में पढ़ो. देखो बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी पोजीशन वेक्टर पढ़ाया. पोजीशन वेक्टर आप लोगों को पता है, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पर इंसेक्ट है, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये पोजीशन है उस पार्टिकल की या इंसेक्ट की. ठीक है, इधर देखो, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. अगर ये इंसेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट है, मान लीजिए बेटा ये कोई चींटी है, ये कोई चींटी है या कीड़ा है, तो ये इंसेक्ट है यहां. अब देखो, अगर यही इंसेक्ट चल के आएगा, यहां पर बैठेगा ओरिजिन पर, यहां पर बैठ गया, पोजीशन वेक्टर कहां गया? पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन पर ही है. याद रखना, अब तो ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं रही, पोजीशन वेक्टर तो ड्रा ही नहीं करना पड़े. इसका मतलब हो गया, याद रखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन, पहले द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर बेटा जीरो वेक्टर होता है. द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन इज जीरो वेक्टर, क्योंकि अगर मैं यहां पर पोजीशन, तो यहां पर जीरो वेक्टर नहीं है. लेकिन यही इंसेक्ट अगर मैं कहां पर रखूंगा, ओरिजिन पर, तब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर. ये याद रखना. सेकंड एग्जांपल जो है, इधर देख लीजिए, अगर ये पार्टिकल, इधर देख लीजिए, अगर ये कोई कार है, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है, ये डिस्प्लेसमेंट कर रही है, इसको चलना है. अब यहां पर ये रुक गई कार थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये कोई कार है, ये रोड पर चल रही है. अब थोड़ी टाइम इंटरवल के लिए कार स्टॉप कर गई. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल, इट रिमेन स्टेशनरी. जितने टाइम इंटरवल के लिए, देखो कार तो चल रही थी,
लेकिन थोड़े टाइम ट्रैफिक जैम में या किसी कारण ये रुक गई, जितने टाइम के लिए ये रुक गई, स्टॉप कर गई कार, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इट रिमेन स्टेशनरी, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी उस वक्त कौन सा वेक्टर है बेटा, जीरो वेक्टर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल द कार रिमेन स्टेशनरी, उसको भी बोलते हैं जीरो वेक्टर। याद रखना। इसी तरीके से बेटा थर्ड एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, अगर कोई भी कार की एक्सेलरेशन, अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। जब कोई भी गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी तो कार की चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द कार विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो वेक्टर। एक्सेलरेशन उस कार की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है वो भी कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो एक्सेलरेशन, या उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ड्यूरिंग विच द कार रिमेन स्टेशनरी, रुकी हुई है, उसको भी बोलेंगे बेटा जीरो वेक्टर। वरना ये सारे वेक्टर्स है, पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्सेलरेशन है, ये सारे वेक्टर्स है, लेकिन किन्हीं कुछ कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ सूरतों में ये जीरो वेक्टर बनते हैं। ये मैंने आपको समझाया किस किस वक्त। द पोजीशन वेक्टर एट द ओरिजिन इज जीरो वेक्टर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार during which the car remains stationary in a given interval of time is zero vector. The acceleration of the car which is moving with uniform velocity is zero vector. इसको बोलते हैं बेटा डिफाइंड जीरो वेक्टर। गिव प्रॉपर्टीज, ये आ गई प्रॉपर्टीज, और फिजिकल मीनिंग, जिसको आप लोग एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हैं, किसकी, जीरो वेक्टर की। याद रखा बेटा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।